सिर्फ 2300 साल से जो बेजान थी, एक 133 साल से जो कांच के ताबूत में कैद थी, तहखाने में जिसकी आवाज गूंजने की बात आम थी, जिसकी चहलकदमी के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे, जो मिस्र से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आई थी, जिसके खुद बखुद जगह बदलने का मिथक था, मूसलाधार बारिश में सारी आशंकाएं सच हो गई। सूरज निकलने से पहले शीशे का ताबूत तोड़ दिया गया। एक 133 साल से कांच के ताबूत में कैद वो बाहर निकल आई। मम्मी को बाहर निकाला। पिछले 130 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इजिप्शियन विशेषज्ञों के बिना इस मम्मी को बाहर रखा गया है। जब से इसे बेसमेंट में रखा गया था, यहाँ पर कई अपशकुन के मामले आए, कई तरह की अफवाहें इस मम्मी को लेकर चली और ये कहा गया था कि इसे बेसमेंट में रखा जाना ठीक नहीं है। तब से लेकर के ये कहा जा रहा था कि मम्मी खुद अपनी जगह बदलेगी और जयपुर की बारिश के बाद में हुआ भी। अब जिस मम्मी को ताबूत तोड़कर तहखाने से बाहर निकालकर अल्बर्ट हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया है, उस मम्मी का नाम तूतू है। तूतू की पूरी कहानी आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि पिछले हफ्ते जयपुर में जो बारिश हुई थी, उसी बारिश की वजह से वो मिथक भी सच हुआ है कि तूतू की मम्मी खुद बखुद अपनी जगह बदल लेगी। अल्बर्ट हॉल जो कि विश्व विख्यात म्यूजियम है, इसमें बारिश ने काफ़ी तबाही पहुंचाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ के तहखाने में इतना पानी भर गया था कि इसे खाली करने में 3 से 4 दिन लग गए। पिछले हफ्ते जयपुर में बारिश भी जबरदस्त हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर सैलाब आ गया हो। क्या गाड़ियाँ, क्या इंसान, सब तिनके की तरह सड़क पर बह रहे थे। जयपुर में आए उस सैलाब में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी होकर अब भी बिस्तर पर पड़े हैं। उस मूसलाधार बारिश में विश्व विख्यात अल्बर्ट हॉल के तहखाने में भी पानी भर गया और उस पानी में तहखाने में रखी पुरातात्विक महत्व की चीजें डूबने लगी। उन्हीं पुरातात्विक खजाने में एक थी तूतू की मम्मी, जिसे सुबह के 4 बजे ताबूत तोड़कर बाहर निकाला गया और किसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाया गया ताकि ये सुरक्षित रह सके। ठीक वैसे ही जैसे ये पिछले 2300 सालों से सुरक्षित है। जयपुर में करीब 2350 साल पुरानी मम्मी यानी तूतू की ये मम्मी जयपुर के अंदर आई तेज बारिश के बाद में बाढ़ का शिकार हो गई। इसे बेसमेंट में रखा हुआ था और बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि चारों तरफ से
ये मम्मी पानी के अंदर डूबने ही वाली थी, लेकिन रात को करीब 4 बजे पूरे स्टाफ ने पहुंच करके जैसे तैसे इसके पूरे कबाड़ को तोड़ करके सिर्फ मम्मी को बाहर निकाला। पिछले 130 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इजिप्शियन विशेषज्ञों के बिना इस मम्मी को बाहर रखा गया है। जब से इसे बेसमेंट में रखा गया था, यहाँ पर कई अपशकुन के मामले आए, कई तरह की अफवाहें इस मम्मी को लेकर चली और ये कहा गया था कि इसे बेसमेंट में रखा जाना ठीक नहीं है। तब से लेकर के ये कहा जा रहा था कि मम्मी खुद अपनी जगह बदलेगी और जयपुर की बारिश के बाद में हुआ भी अब कुछ ऐसा ही है कि आप देख सकते हैं कि मम्मी को ऊपर लाया गया है। पहले इसमें फ्लोर में रखा गया है। कोशिश ये की जा रही है कि ह्यूमिडिटी से लेकर के दूसरी चीज़ों से इसको बचा करके रखा जाए सुरक्षित। 1887 में इसे इजिप्ट से लाया गया था। अंग्रेज़ इसे यहाँ पर लेकर के आए थे जयपुर राजघराने के लिए बाकायदा। तब से तूतू की ये मम्मी यहाँ मौजूद है, शान बढ़ा रही थी। एक डेडिकेटेड इसके लिए पूरा कॉरिडोर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में बेसमेंट के अंदर यानी तहखाने में बनाया गया था। बहुत ही डरावना वो तहखाना था, लेकिन बरसात के बाद आई इस बाढ़ में तहखाना पूरी तरह से डूब गया, जिसमें 17,000 से ज़्यादा जो ऐसी पुरातात्विक महत्व की चीज़ें थी उनके ऊपर बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि तूतू की बेशकीमती जो मम्मी है इसे फ़िलहाल के लिए बचा लिया गया है और तमाम विशेषज्ञों के जरिए कोशिश की जा रही है कि इसको जल्दी से रिकवर करके इसके कॉफिन में यानी इसके ताबूत में से वापस सुरक्षित रखा जाए। तूतू की जिस मम्मी को बचाने की कोशिश हो रही है, उस मम्मी की कहानी इतनी दिलचस्प है कि ना सुनने वाले अघाते हैं और ना सुनाने वाले थकते हैं। जिसने भी इस मम्मी का दीदार किया है उसमें से कई खुद को खुशकिस्मत समझते हैं और कई लोग खौफ से भर जाते हैं। वैसे भी 2300 साल से बेजान एक जिस्म को देखना अपने आप में अनोखा अनुभव तो है ही। तूतू की मम्मी की कहानी की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन थी तूतू और ये मिस्र से हिंदुस्तान कब और कैसे आई। 332 ईसा पूर्व की टैलोमाइक युग की महिला थी तूतू। खेमे देव की उपासना करने वाले पुरोहितों के परिवार से थी तूतू। तूतू की मम्मी प्राचीन शहर पेनोपोलिस के अखमीन से मिली थी। पेनोपोलिस से तूतू की मम्मी को कैरो म्यूजियम में रखा गया। तूतू के ऊपरी आवरण पर पंख युक्त पवित्र भृंग का प्रतीक अंकित है। पंख युक्त पवित्र भृंग के दोनों ओर होरस देवता का चित्र भी है। कैरो म्यूजियम से तूतू की मम्मी को 1887 में भारत लाया गया। 1980 से तूतू की मम्मी को अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। अब बात करते हैं कि क्यों और कैसे बनाई जाती है मम्मी और कैसे सैकड़ों साल तक बेजान शरीर को बिना खराब हुए संरक्षित रखा जाता है। मान्यता है कि शरीर सुरक्षित रहे तो आत्मा का उसमें फिर से प्रवेश हो सकता है। शरीर संरक्षित रखने के लिए सारे ऑर्गन को निकालकर प्रिजर्व रखा जाता है। शरीर को डिहाइड्रेट करके पट्टियां बांधकर खास मसालों का लेप लगाया जाता है। संरक्षित शरीर खराब ना हो इसके लिए समय समय पर उसकी देखभाल की जाती है। तूतू की मम्मी की देखभाल राज्य पुरातत्व विभाग के केमिकल डिवीजन के लोग करते हैं। तूतू की मम्मी की देखभाल कैरो म्यूजियम के एक्सपर्ट्स के निर्देशानुसार होता है। 1999 और 2011 में मिस्र से एक दल जयपुर भी आया था और उसने तूतू की मम्मी का रासायनिक उपचार किया था। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के तहखाने में तूतू की मम्मी को रखने के पीछे की वजह ये थी, इसे इजिप्शियन मम्मी के अनुकूल वातावरण में रखा जा सके। इतना ही नहीं, इस तहखाने में तूतू की मम्मी से जुड़े 215 और ऑब्जेक्ट्स भी जो इस मम्मी को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती थी।
लेकिन अफसोस कि उस रात की बारिश में पूरा का पूरा तहखाना पानी से भर गया और उस तहखाने में रखी सैकड़ों बेशकीमती चीजों के संरक्षण पर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि म्यूजियम प्रशासन संरक्षित सामानों को बचाने की कोशिश में लगा है। जो बहुत ही बेशकीमती पुरातात्विक महत्व वाली चीज़ें हैं उन्हें बचाया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ये बहुत पुराने किवाड़ हैं, आप देख सकते हैं, और अंदर जो मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं, बाकायदा यहाँ पर मौजूद 2300 साल पुरानी तूतू की जो ममी है, इन तमाम चीज़ों के अंदर पानी भर गया था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर तमाम चीज़ों को बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। सर, कितना आप देख रहे हैं सामान पूरा तरह से बारिश में और अंदर तक जो है उसमें पानी पहुँच गया और अभी तक आप लोग निकाल रहे हैं। कितना सामान रिकवर किया जा चुका है और क्या क्या डैमेज हुआ है? देखिए, बरसात में उस दिन गोदाम में लगभग 4 फीट के आसपास पानी आ गया था और 3 दिन की मशक्क़त के बाद पानी बाहर निकला है। कल से हमने इसको सामान को निकालना शुरू किया है। अभी इसमें क्या नुकसान हुआ इसका आकलन करना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक जो सामान, प्राथमिकता हमारी सामान को बचाने की है। ऐसी स्थिति में जो चीज़ें बच सकती हैं उन सब सामान को यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर गैलरी में ले जा रहे हैं। फिर पंखे और ड्रायर से इनको सुखाया जाएगा। उसके बाद फिर पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा पूरे गोदाम का, तभी ये बताया जा सकता है कि किस तरह की चीज़ें और कितनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अभी जो अपन लिस्ट बना रहे हैं, फहरिस्त अपन देख रहे हैं, तो उसमें किस किस तरह के सामान हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एंटीक्विटी है? देखिए, इसमें गोदाम में जो चीज़ें हैं वो 19वीं सेंचुरी की ज़्यादातर चीज़ें हैं। जब ये म्यूजियम बना था उस वक्त के रिकॉर्ड में जो T.H. हेनले ने लिया था वो चीज़ें ज़्यादातर इस गोदाम में हैं। पोल्ट्री है, मेटल ऑब्जेक्ट हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्मरी है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा था शुरू से कि इसमें जो ए कैटेगरी की चीज़ें उनको हम थोड़ी हाइट पे रखा था, क्योंकि गोदाम चूँकि बेसमेंट में तो पानी का आने का अंदेशा कभी भी हो सकता है। और उसके अलावा जो पेंटिंग्स, लघु चित्र हैं, वो भी सब हमने हाइट पर रखे हुए हैं, तो वो भी सेफ़ है। लेकिन ये कुछ सामान जो पहले 1981 की बाढ़ में भी भीग गया था और ये सी कैटेगरी का सामान है, वो काफ़ी हद तक ज़मीन पे रखा हुआ था। भारी है और स्पेस कम होने के कारण ये सामान ज़मीन पे रखा हुआ था। यही सामान अभी डूबा है ज़्यादातर। और इसमें भी जो कागज़ की चीज़ें हैं उनके ख़राब होने का अंदेशा पूरा कुछ मिट्टी के खिलौने हैं। बाकी तो पूरा देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्या नहीं हुई है। एक लिस्ट अगर मानी जाए तो कितनी संख्या होगी डैमेज चीज़ों की जिसमें आपने अभी तक काउंट? देखिए, बिना गिने लिस्ट और संख्या का आकलन करना एक मेरे हिसाब से बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन मोटा मोटा अगर अपन लगाएं तो कागज़ की जो चीज़ें होंगी लगभग ख़त्म होंगी। और ये मिट्टी के खिलौने हैं या पीओपी के जो टूटे हुए मॉडल हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। इनको पूरा देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि कितनी चीज़ें इसमें ख़राब हो सकती है, क्योंकि 17,000 एंटीक्विटीज है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और ऐसी स्थिति में पहले सामान शिफ्ट करना, उनको सुखाना, उसको सुरक्षित करना प्रायोरिटी है। और सूचीकरण और चीज़ों का नुकसान का जायजा तो बाद में लिया जाएगा। एक बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो जो राजधानी का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना वो है, ऐसे में जो डैमेज के लिए आप लोगों ने एक्सपर्ट्स की एक टीम को भी कॉल किया है अर्जेंट बेसिस पे कि भाई वो आएँ और चीज़ों का असेसमेंट करके किस चीज़ को किस प्राथमिकता पर बचाया जा सकता है, तय किया जाए। देखिए, ये ठीक बात है कि एक्सपर्ट में हम लोग तो हैं ही, साथ में हमारे केमिकल ब्रांच के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। और फिर वही बात आती है कि सबसे पहले जो चीज़ डूबी हुई है या बिल्कुल गीली है उसको निकालने के बाद ही, उसको देखकर ही, उसका एग्जामिन करके ही पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ बच सकती है या बिल्कुल ख़त्म है, या ये रिस्टोर हो सकती है, रिकवर हो सकती है, इसका संरक्षण हो सकता है अथवा नहीं। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि 17,000 से ज़्यादा यहाँ पर पुरातात्विक महत्व के सामान हैं, जिनमें ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हैं कि जिनकी कीमत अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें तो वो अरबों खरबों में होती हैं। और इनकी आप देख सकते हैं कि 2300 साल पुरानी मम्मी से लेकर के सैकड़ों साल, 500 साल, 700 साल और 1000 साल तक पुरानी मूर्तियाँ, ये ब्लू पॉटरी के पॉट्स, पेंटिंग्स, तमाम चीज़ों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। इन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, इनकी रिकवरी के लिए प्लान बनाया गया है। जयपुर की बारिश से होने वाले उन तमाम नुकसानों में एक बड़ा नुकसान ये माना जा रहा है जो कि यहाँ के इतिहास को डैमेज कर रहा है। जिस अल्बर्ट हॉल में तूतू की मम्मी रखी गई है, उस अल्बर्ट हॉल यानी म्यूजियम की बात करें तो उसका इतिहास करीब 150 साल पुराना माना जाता है, जिसकी नींव 6 फरवरी 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी।
पहले ये निश्चित नहीं था कि इस इमारत का उपयोग कैसे किया जाएगा। फिर 1880 में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के सुझाव पर स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 1881 में इसे एक अस्थायी संग्रहालय बनाया गया था। इस संग्रहालय के निर्माण का पूरा काम 1887 में जयपुर पीडब्ल्यूडी के निदेशक सैमुअल स्विंटन जैकब के नेतृत्व में किया गया था। आज अल्बर्ट हॉल में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आई कलाकृतियों के साथ साथ दुनिया भर से लाई गई कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। यहाँ प्राचीन सिक्के, संगमरमर की कला, मिट्टी के बर्तनों और कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। अल्बर्ट हॉल के कई हिस्से हैं और उसमें से एक है इसका तहखाना, जहां उस रात पानी भर गया था और उस पानी में इस संग्रहालय का गौरवशाली इतिहास फर्श पर आ गया है। जयपुर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राजस्थान के संग्रहालय एवं पुरातात्विक विभाग को पूरी तरह से फर्श पर लाकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद में पूरा अब तक का इस विभाग का रिकॉर्ड बुरी तरह से गीला हो चुका है और सारी फाइलों को सुखाने की कोशिश अब की जा रही है। और ये म्यूज़ियम के अंदर रखी सारी बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल हैं जिनके अंदर पूरा विभाग का ब्यौरा दर्ज है और बड़े ही इनको सावधानी के साथ में अब सुखा करके रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सब कितनी फाइलें होंगी? करीब करीब पूरे म्यूज़ियम में फर्श पर फाइलें ही फाइलें हैं। देखिए, फाइलों की संख्या का आकलन एग्जैक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो हमारा डिपार्टमेंट बना तब से अब तक का पूरा रिकॉर्ड है। और जैसा एमडी रोड से जो पानी आया था बरसात के दौरान, वो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा हेड ऑफिस और हमारे गोदाम भर गए थे। हेड ऑफिस की जितनी भी फाइल है, क्योंकि हेड ऑफिस हमारा काफ़ी डाउन उसमें है, तो जितनी भी फाइलें लगभग पूरी डूब गई थी, सभी कंप्यूटर डूब गए थे। लेकिन दिन रात कर्मचारियों ने मेहनत करके सभी फाइलों को बाहर निकाल के सुखाने के लिए इस म्यूजियम में डाला है, पंखे वगैरह लगाए हुए हैं। कोशिश करी जा रही है इसमें से 50, 60, 70% जितना भी रिकॉर्ड रिकवर हो सके उसको रिकवर करें और शेष रिकॉर्ड जो दूसरे ऑफिसों में म्यूजियम में यहाँ से भेजा है वहाँ से मंगाकर इसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। जी बिल्कुल, ये एक लंबा इतिहास है पूरे विभाग के बनने से लेकर के इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं, बड़े चेंजेस हुए हैं, तमाम आदेशों की फाइलें आप देख सकते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं और अलग अलग जगह इन्हें रखा गया है। हालांकि पहले इनके डिजिटाइजेशन करने की कवायद चलाई गई थी, लेकिन कुछ बहुत ही दुर्लभ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि कहीं और उपलब्ध नहीं है। मुख्यालय में वो उपलब्ध थे, वक्त के साथ साथ इन्हें संजो करके फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बरसात ने आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान के पुरातत्व महत्व के उस महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को एक तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया है। पूरा पानी उसके ऊपर फेर दिया है। जो पूरा इतिहास था, कितना रिकवर होगा और कितना इतिहास बच पाएगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। इन तमाम रिकॉर्ड्स की रिकवरी के बाद में इनको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा दूसरी जगह जहां इनका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल पहली प्राथमिकता इन तमाम फाइलों को सुखा करके जितना हो सके बचाना। अल्बर्ट हॉल का गौरवशाली इतिहास महज एक बारिश में धुल नहीं सकता, लिहाजा इसे बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गहलोत सरकार में कला, साहित्य एवं पुरातात्विक विभाग के मंत्री बीडी कल्ला ने भी अल्बर्ट हॉल का दौरा किया है और उन्होंने इस विशाल इतिहास को बचाने के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, एक एक आपने जो पुरातात्विक महत्व की वस्तु देखी, क्या स्थिति है, क्या वजह रही, कैसे सारा नुकसान? देखिए, यकायक 14 तारीख को एवरेज रेनफॉल से काफ़ी अच्छी मात्रा में बरसात हुई। उसके कारण जो बरसात का पानी था यकायक एल्बर्ट म्यूज़ियम के जो अंडरग्राउंड है उसमें घुस गया और उसके कारण से, हालांकि हमारे लोग विजिलेंट थे, यहीं मौजूद थे ऑफिस में, उसके कारण जो 2500 वर्ष पुरानी मम्मी वगैरह को एकदम इंटैक्ट बचाया गया और जो जिन सामान को बचा सकते थे बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन पानी बाढ़ के रूप में इतना आया कि करीब 6-7 फीट पानी आने से हमारी रिकॉर्ड्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स वगैरह हमारे का इसका आंकलन हम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आइंदा इससे भी अधिक बरसात हो
और उसमें कोई नुकसान नहीं हो इसके उपायों के बारे में मैंने निर्देश दिए हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डायरेक्टर साहब सब हमारे साथ थे, उनको मैंने कहा है कि ऊंची दीवारें बना करके पहले से ही पानी रुक जाए और बाहर का बाहर चला जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि आइंदा कोई नुकसान नहीं हो। और जो नुकसान हुआ है उसका हम आंकलन करके कोशिश करेंगे कि हमारे स्टोर में जो ए ग्रेड और बी ग्रेड का सामान है उससे एक नया म्यूजियम और हम बनाएं ताकि वो सामान कभी ख़राब नहीं हो सके। तो आपने निर्देशित भी किया है जो डिजिटाइजेशन है रिकॉर्ड का, रिकवरी करके वो किया जाए ताकि आइंदा ये डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रहे पूरा रिकॉर्ड। निश्चित रूप से अब डिजिटल ज़माना है, उसमें कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है उसको हम डिजिटल करके और उसको सुरक्षित रख सकें ताकि हार्ड कॉपी में भी हमारे पास रहे और साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड भी हमारे पास रहे। तो कितना पूरा आप असेसमेंट मान करके चल रहे हैं फाइलों का और एंटिक्विटीज़ का जो नुकसान हुआ है? देखिए, हमारे निदेशालय की जो फाइलें हैं वो तो करीब 2 से 2,500 फाइलें होंगी और वो एक सामान्य पत्राचार का पार्ट होता है जो हम सचिवालय से करते हैं, सरकार से करते हैं, हमारे अधीनस्थ कार्यालयों से करते हैं। तो वो रिकॉर्ड हम सुखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम उसको पूरा रिकवर कर लेंगे और यदि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम अधीनस्थ कार्यालयों से और उनकी कॉपियाँ भी मंगा के हम उसको वापस रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारी उससे जो दिन प्रतिदिन की जो कार्य प्रक्रिया है उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। जहाँ तक एंटिक्विटीज़ का सवाल है जो कि हमारे अल्बर्ट हॉल के बेसमेंट और गैलरी में थे, तो जो महत्वपूर्ण जो एंटिक्विटी थी जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया, जो मिस्र की मम्मी है जो 2,500 साल पुरानी है, उसको हमने बचा लिया है और उसके अलावा भी जिसका डिस्प्ले 4 फीट ऊपर की हाइट पे था वो सब हमारी सुरक्षित है। स्टोर में भी ए ग्रेड की अधिकांश एंटिक्विटीज़ हमारी सुरक्षित है। इसके अलावा बी और सी ग्रेड में कुछ पानी लगा है तो उसको भी हम धीरे धीरे सुखाएंगे, उसका टेक्निकल परीक्षण कराएंगे, जो सही सलामत होगी उनको हम वापस कहीं अच्छी जगह पर डिस्प्ले कराएंगे और जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, जो रिकवर नहीं हो सकती है, उनका भी जो भी नियमानुसार डिस्पोजल होगा। अल्बर्ट हॉल के तहखाने में रखी चीजों को बचाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ कई ऐसी चीजें भी हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की निगाहें तूतू की मम्मी पर टिकी हैं और हर कोई शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि फिर एक बार तूतू की मम्मी को शीशे की ताबूत में बंद किया जाए, क्योंकि तूतू की इस मम्मी के पीछे जितने मिथक हैं, जितनी किंवदंतियां हैं, वो सदियों सहेज कर रखने वाली हैं। रही बात इस म्यूजियम की, तो हर रात की बात जैसे सुबह आती है वैसे ही आफत के बादल छंटने के बाद एक नए म्यूजियम के जन्म लेने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बरसात से काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन हर बुरे में कुछ अच्छा ज़रूर होता है कि अल्बर्ट हॉल में इस बाढ़ के नुकसान के बाद में जल्दी ही जयपुर में एक नए म्यूजियम का जन्म होगा जिनमें उन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा जो यहाँ पर बेसमेंट में मौजूद थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।